अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की शुरुआत होगी सुबह के नाश्ते से और ये मम्मा घी डाल रही हैं घी के डिब्बे में, ताकि अम्मी हमारे लिए रोटी बना सकें और फिर उसमें घी डाल के दें। हमारा सुबह का नाश्ता होता है रोटी और घी वाली रोटी से, क्योंकि वो बहुत मज़े की होती है। सबके अपनी अपनी चॉइस है। और यहाँ पे हमारा तवा गरम हो रहा है और ये खाना भी तैयार कर लिया अम्मी ने। अम्मी बहुत फ़ास्ट काम करती हैं, सबकी अम्मी बहुत फ़ास्ट काम करती हैं। हमारी सुबह हो ही नहीं कि अम्मी ने दोपहर का खाना भी बनाना शुरू कर दिया। तो अभी अम्मी पूरा घी सही से निकाल रही हैं ताकि एक बूंद भी ना बचे उस थैली के अंदर। अम्मी का बस चले तो बस थैली अंदर डाल दे पूरी। महंगाई इतनी हो रही, क्या कर सकते हैं। खैर, अभी हमारी रोटी तैयार होगी। ये मम्मा रोटी बेलेंगे हमारे लिए। तो हमारी रोटी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब मम्मा मेरे लिए चाय डालेंगी कप के अंदर। अम्मी से थोड़ी सी चाय गिर जाएगी, अभी देखिएगा। मेरा फ़ोन बीच में आया था ना, इस वजह से मैं फ़ोन को बचाने के चक्कर में अम्मी से थोड़ी सी चाय गिर जाती है। ये देखें, ये चाय गिर, फिर अम्मी रुकी। अब अम्मी कहती साइड में हो जाओ, फिर मैं डालूँगी चाय। तो मैं साइड में हो गई। अब मम्मा इसमें चाय डालेंगी। तो हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। अब हम इसको लेके जाएंगे, तख़्त पे बैठेंगे और फिर मज़े ले लेकर खाएंगे। तब तक आप देखें कि आगे मम्मा स्पाइसी दाल कैसे बनाती हैं। स्पाइसी दाल अम्मी अलग तरीके से बनाएंगी, जैसे बाहर से बाबा लाते थे ना पहले, वैसे अम्मी उस तरीके से स्पाइसी दाल बनाएंगी, थोड़ी सी अलग तरीके से। अब मम्मा ने यहाँ पर दाल चढ़ा दी है। ये उबल तो गई है, लेकिन अब अम्मी देखेंगी कि गली कि नहीं गली, कि अब अम्मी चेक करेंगे इसको कि गल चुकी है क्या नहीं। तो अभी अम्मी इसको चम्मच से लेकर हाथ में चेक करेंगी कि गल गई क्या नहीं। और अम्मी ने खा भी ली, चेक कर रही है कि हाँ सही से गली क्या नहीं, और ये गल चुकी है बिल्कुल। अब अम्मी इसका पानी गिरा लेंगी। और यहाँ पे तब तक दाल का मसाला तैयार हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले डालें, क्योंकि मेरी मम्मा और बहन इसकी भी वीडियो बनाना भूल गई। तो सॉरी गाइस इसके लिए, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सा मसाला डाला है। मम्मा ने पहले से ही प्याज ब्राउन कर ली थी, उसको अलग कर लिया ब्राउन करके, और फिर उसको दही के साथ ग्राइंडर कर लिया था। फिर उसमें अम्मी ने जो प्याज जिस तेल में प्याज ब्राउन करी थी ना, उसी तेल में अम्मी ने ज़ीरा डाला, अदरक लहसुन डाला और नमक डाला, हल्दी डाली, 1 चम्मच मिर्ची डाली। उसके बाद अम्मी ने उन सब मसालों को भून लिया अच्छे से, और ये मसाला ऐसे तैयार हो गया। और दाल तो पहले ही पक चुकी थी। अम्मी ने उसका पानी थोड़ा सा गिराया ताकि ज़्यादा पानी ना हो जाए, और फिर अम्मी ने उसमें मसाले में दाल को मिक्स कर लिया। तो इसका ऐसा लुक है। ये बहुत स्पाइसी दाल बनी थी और बिल्कुल भी दाल नहीं लगी थी, क्योंकि कुछ बच्चे दाल नहीं खाते। तो आप इस तरह से इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही न्यू लुक, मतलब जायके में बिल्कुल अलग था, जैसे कि बाहर से कोई चीज़ हो। मज़े की लग रही थी बहुत। तो आप इसको भी घर में ट्राई कर सकते हैं कि इस तरीके से आप बनाएं, बच्चों को अच्छा लगे। ये खाने वाने के बारे में हम जानते तो हैं नहीं, तो मम्मा ने जितना मुझे रटा सकी उतना रटा लिया, तो उतना मैंने आपको बता दिया। तो बस आप देखिए इसको ये कैसे बनी, वैसे ही आप ट्राई कर लीजिएगा घर पे। और ये 2 लाल मिर्च डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, और फिर उसको खुला लिया अच्छे से। सही है। अब हमारी दाल तो तैयार हो चुकी है। अब दाल के साथ चावल तो लाजमी बनते ही हैं। चावल के फ़ैन जो हैं वो चावल के फ़ैन ही जान सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज़ इतनी इसलिए अटक रही थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बंदे को टेक करूं क्या नहीं, इसलिए वो
ए पे ही अटक गया वो। एक बंदा नहीं बंदी है, मेरी कज़न है, उनको भी चावल बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और वो देखेंगी व्लॉग और उनको पता है मैं उन्हीं को टैग कर रही हूँ। तो आप खाती रहिए और मैं भी खाती रहूँगी चावल। तो हमने चावल बिन लिए हैं, ये देखें पूरे बिन लिए हैं और इतना सारा कचरा निकला है इसमें से, देखें कितना सारा है। खैर मम्मा ने कहा था ये चावल ही हैं जो सही से, मतलब वो जो मशीन में जाके होते हैं ना वो सही से हुए नहीं है, लेकिन हमने चावल बिन लिए हैं। अब हम चावल को धोएंगे अच्छे से ताकि इसकी सारे धूल जो होती है चावलों पर वो निकल जाए और फिर इसके अंदर पानी भर के हम इसको चढ़ाएंगे। मम्मा 2 तरीके के चावल पकाती हैं, एक भंगार वाले और दूसरा पता नहीं कौन से पकाती हैं, मुझे याद नहीं, शायद उबाल के, पता नहीं शायद, हाँ। लेकिन मुझे ज़्यादा भंगार वाले पसंद है, पता नहीं क्यों, उसमें ज़ीरा होता है शायद इसलिए। अम्मी तेल डालती हैं, तेल को गरम करती हैं, फिर ज़ीरा डालती हैं, फिर ये चावल डालती हैं। अभी आप देख ही लेंगे वैसे। फिर चावल को खुलाती हैं, फिर उसके बाद ढक देती हैं, फिर चेक करती हैं कि कितनी पकी है कितनी नहीं, फिर हमारे चावल तैयार हो जाते हैं। मैं आपको कुकिंग के बारे में सही से इसलिए बता नहीं पा रही क्योंकि मुझे कुकिंग करना नहीं आता है। अभी कंटेंट सिर्फ खाने पर है, मैं और कोशिश करके कंटेंट नया करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि बहुत सारे कंटेंट होते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ नया भी आपको दिखा सकूँ जो आपने नहीं देखा हो, तो ये मेरी कोशिश रहेगी। पर बहुत मुश्किल होता है काम, जिसकी वजह से मैं रोज़ाना व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। अब मेरी आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी, मैं पूरी कोशिश के साथ रोज़ाना व्लॉग डालूँगी ताकि आप लोग रोज़ाना मेरे व्लॉग्स देख सकें, आपको अच्छे लगें। काश आपको अच्छे लगने लग जाए मेरे। और ज़ीरा मैंने बिन लिया था, ये पापड़ हैं जो मेरा भाई लेकर आया, वो मिर्ची पाउडर था। हम लोग दाल चावल के साथ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, पापड़, मिर्ची भी अम्मी तलती हैं, मिर्ची और सैलेड, वो सारी प्याज, टमाटर और नींबू, ज़ीरा, ये सब जो डले हुए होते हैं ना, वो सैलेड भी अम्मी बनाती हैं। अभी तो अम्मी से ना तेल ज़्यादा हो गया था वीडियो बनाने के चक्कर में ना अम्मी से तेल ज़्यादा हो गया, फिर अम्मी को याद आया कि तेल ज़्यादा हो गया, फिर अम्मी ने तेल कम किया। मैंने कहा जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं तो मैं आपको सब्ज़ी की दीदार करा देती हूँ। सब्ज़ी नहीं, सैलेड, सॉरी। तो ये है हमारी सैलेड जो हम नींबू डाल के खाते हैं, पर बाबा को नींबू नहीं पसंद तो बाबा के लिए अलग बनती है। तो दाल चावल के साथ ज़रूरी है आपके घर में भी ये सैलेड, पापड़ और मिर्चें और चटनी भी होती होंगी, अचार भी होते होंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा होगा आप दाल चावल को छोड़ें, मुर्गी मुसल्लम ही पका लें। और ये फ़ाइनल हमारे चावल का लुक कुछ ऐसे हैं, गोलू मोलू लड्डू जैसे, वाइट बिल्कुल सफ़ेद अच्छे लग रहे हैं ना। चावल तैयार हो चुके हैं, अब हम पापड़ तलेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम पापड़ कैसे तलते हैं। ये है मिर्चें, कुछ इस तरह से। हमारे घर में यही मिर्चें बनती हैं और बहुत लजीज बनती हैं, लेकिन मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पाइस फूड, आई लाइक स्वीट फूड। अम्मी चेक कर रही थी कि तेल गरम हो गया और तेल गरम हो चुका है। मैंने इतने ऊपर से इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि तेल उछल कर आएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। खैर अब मम्मा ने ज़्यादा डालना शुरू कर दिए पापड़ ताकि जल्दी पक जाए। तो और मैं क्या बताऊँ आपको, हाँ मैं आपको कंटेंट की हिंट दे सकती हूँ। जैसे इंस्टा पे बहुत सारी रील्स आती हैं कि कन्वीनियंस स्टोर की, कोरिया की, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी आपको दिखा सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी शायद ऐसी जगह बनी हुई हैं जहाँ पे हम भी खा सकते हैं। तो मैं शुरुआत अपने एरिया से करूँगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे आपको बताते हुए। तो आप और मैं और आप साथ ही चलेंगे देखने के लिए कि कहाँ पे हमारी तरफ भी बहुत सी अच्छी दुकानें जहाँ पे हम इंजॉय कर सकते हैं। तो
मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही एक कंटेंट बना सकूँ, पर जब कैमरा पकड़ के कैमरे से बात करनी होती है तो बहुत ही शर्म की बात होती है। तो पर मैं कोशिश करूँगी आपके लिए सिर्फ़, तो इसलिए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा नहीं। तो प्लीज़ इतनी मेहनत आपकी बहन कर रही है, लेकिन आपको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। और हमारे पापड़ तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको पूरे तलते वक्त दिखाऊंगी, आप बोर हो जाएंगे। तो हमारे पापड़ का लुक कुछ इस तरह से है। हमारे यहाँ दाल चावल पापड़ के बिना नहीं खाए जाते। तो अगर आपको ये अजीबोगरीब व्लॉग, बहुत ही बोरिंग व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बजाना भी नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू अगेन। अगर अच्छा ना लगे तब भी लाइक कर दिएगा। बाय।